आया, वो भगोड़ा है हमारी ओर से। हम उसको अपने रोगी खाप का प्रधान नहीं मानते उसको। लेकिन ये आज तक कहीं भी किसी भी गांव में मतलब पूरी रोगी के लोगों ने इसको नहीं चुना। जब रोशन जी को प्रधान बनाया गया था, सिसाई के अंदर हमारी मीटिंग हुई थी जी। अप्रैल 2016 के अंदर। आप बताओ, अगर मैं नाजायज हूँ तो फिर इसको पूर्ण रूप से मुझे मेरा बहिष्कार करो। हमने तो कहीं ये नहीं सुना कि सुमेर भी प्रधान हुआ था। जीकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल में कार्यालय जो आप देखने लग रहे हैं सर्व जातीय रोगी खाप, रजिस्टर्ड नंबर भी साथ के साथ है 02187 और प्रधान है हरदीप शर्मा जी और फोटो भी बगल में लग रहा है। तो फिलहाल कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें रोगी खाप के जो प्रधान है, शायद ये तो नहीं थे, कोई और थे, वो पूरी बातचीत कराएं क्योंकि आज कार्यालय में यहाँ पर मीटिंग हो रही है। एक बार दूसरी तरफ दिखा दे भाई। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जो पहुंचे हुए हैं रोगी खाप से संबंध रखते हैं और वो किस प्रकार के संबंध रखते हैं, सबके अपने अपने पद हैं, क्या क्या पद हैं, वो सारी बातचीत कराएंगे। पहले तो प्रधान जी, शायद आपका ही फोटो है वो। जी भाई, मेरा फोटो है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरदीप शर्मा है जी। मैं रजिस्टर्ड सर्वजातीय रोगी खाप का प्रधान हूँ। जी। कितना टाइम हो गया जी आपको यहाँ? मैं 8/7/2024 को प्रधान बना था। जी। आपसे पहले प्रधान कौन थे? मेरे से पहले परम आदरणीय हमारे रोशन लाल जी प्रधान थे, रोशन लाल जी दलाल जी। वो जो मसूदपुर गांव से बिलोंग करते हैं। जी। अभी Guide कहाँ officer पर? यहीं पर है वो कैसे? नहीं, आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी। हाँ, तो जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो चली थी जी, उसमें प्रधान जैसे एक खाप का एक ही प्रधान होता है, कार्यवाहक हो सकता है अलग, लेकिन प्रधान शायद एक ही होता है। मैं आपको उसका प्रूफ देता हूँ। एक जगह तो लिखता है वो सर्वजातीय रोगी खाप, नो सॉरी, रोगी खाप, नीचे लिखता है सर्वजातीय रागो खाप जी। और इस बात का मैं बहुत ही जल्दी एक मुकदमा दायर करने वाला हूँ। जिन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ पे भी मतलब अटैक किया है, वो थाने तहसीलों की बात बोली है। मुकदमे सभी पे हो जाते हैं। मुकदमा कोई वो होता है जो सफल मुकदमा होगा, जिसमें जेल गया हूँ मैं, कोई मेरी सजा हुई हो या मैं कोई हारा हूँ। झूठा मुकदमा हो जाता है, कोई करवा दे विरोधी तो फिर वो कैंसिल हो जाता है जी। उस पे उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ पे भी अटैक किया है, इसलिए ये मुकदमा होना वाजिब है उन पे। जी। और मैं मान आने का बहुत जल्दी, एक पे तो मुकदमा हो गया, एक पे 1-2 दिन में हो जाएगा। किस पे हो गया जी? अब ये दीपचंद शर्मा है, कोई शिवलाल का खानपुर सिंगवा से, सिंगवारा से, उसके ऊपर हो गया। जी। आज क्या कुछ मीटिंग चल रही है क्योंकि काफी ऐसे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज का यही था कि मैंने एजेंडा था मेरा कि सारी खाप की कार्यकारिणी के जो लोग हैं, सलाहकार लोग हैं हमारे, सबसे ज्यादा सलाहकारी लोग होते हैं, पदाधिकारी जो हैं खापों में बहुत कम होते हैं जी। तो सलाहकार लोग होने के नाते हमारे यहाँ वरिष्ठ आदमी आए हैं, सबको इनवाइट किया था। भाई ऐसी ऐसी मेरे बारे में एक स्टोरी चली है, आप बताओ, अगर मैं नाजायज हूँ तो फिर इसको पूर्ण रूप से मुझे मेरा बहिष्कार करो, अगर वो नाजायज है तो उसका बहिष्कार करो। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये दोबारा से मीटिंग होगी और 24 के 24 गांव की होगी, बहुत ही जल्दी होगी और आप भाइयों को भी सूचित करेंगे, सूचना देंगे। लगभग विद इन वीक, अगले हफ्ता के बाद होगी। जी। आपसे पूर्व जो प्रधान है वो कहाँ पे है जी? वो यहीं पे है, हमारे आदरणीय है रोशन लाल जी। जी। बहुत ही बढ़िया सत्यनारायण जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मास्टर जी राम राम। चैनल को भी और हमारे जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। जैसे आप पहले, इनसे पहले आप पद पे थे, तो जैसे रजिस्ट्रेशन की बात आती है, खाप का भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो किस प्रकार होता है? मतलब ऐसा है, मेरे को हमारे रोगी खाप में 24 गांव हैं जी। और जिनमें से 22 गांवों ने सर्वसम्मति से मुझे सिसाई गांव में प्रधान नियुक्त किया था। आप सिसाई गांव में चुने गए थे जी। उसके उपरांत मैंने वहीं गणमान्य लोगों के सामने, वहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा संख्या ज्यादा थी, मैंने उनके आगे अपना सुझाव दिया कि मैं इसको रजिस्टर्ड कराऊंगा, क्योंकि एक आदमी इस पे पलाथी मार के बैठ जाता है, जो और हल्के में या गांव में अच्छे लोग हैं उनको मतलब समय नहीं मिलता और एक ही आदमी उसका ता जिंदगी रहे तो ये अच्छा नहीं है। तो उस प्रस्ताव को सभी लोगों ने यस कहा। मैंने उसके उपरांत इसको रजिस्टर करवा दिया। रजिस्टर्ड करवाने का मतलब ये है कि भाई हम 3 साल तक बने, एक आदमी 3 साल तक प्रधान रह सकता है, पद पर रहेगा। अगर किसी कारण से कोई दिक्कत है या समाज कहता है कि आप दोबारा भी रहेंगे, अच्छे कार्य करने उपरांत मान लो समाज कहे, तो वो 6 साल तक रह सकता। 6 साल के बाद अगर समाज भी चाहे और मैं भी चाहता रहूं तो अपने आप ऑटोमेटिक, मैंने एक प्रस्ताव में या हमारे संविधान में लिखा है
कि भाई 6 साल के बाद वो प्रधान नहीं रहेगा। जो आपकी खाप का जो आपने बना हाँ, रखे नियम सारे, नियम सारे उसमें ये था। और चुनाव कैसे होता है जी? चुनाव इसका ऐसा होता है, जैसे हमारे 24 गांव हैं, जी। 24 गांव में से हर गांव से 2-2, 3-3 व्यक्ति गांव नाम रखेगा। जी। भाई सिंगवा से फला फला आदमी जाएगा, शेषा से फला फला जाएगा, मसूदपुर से फला फला, डाटा से फला फला, इसी तरह 24 के 24 गांव से 3-3, 4-4 या 2-2 जो भी नाम रखेंगे वो एक अलग स्थान पर बैठ जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि भाई हमने प्रधान किसको चुनना। जी। हालांकि जैसे सर्व जातीय रोगी खाप, सर्व जातीय में सभी जातियां थे, ये के सभी जातियों का, हम 36 जाति कहते हैं। लगभग जातियां तो आज हरियाणा में भी 150 जातियां निवास करती है, क्योंकि हमारे एरिया में लगभग यही 36 या 40 जातियां ही आती हैं। जी। सर्व जाति इसलिए क्या है, इस खाप में सभी जाति के लोगों का हिस्सेदारी है और सभी जातियों के लोग इसमें मेंबर या कार्यकारिणी में हैं। देखो ये विवाद शुरू हो गया जी, जैसे कैप्टन अभिमन्यु जो 2016 में कोठी में आग लगी थी, कोठी में नहीं, हरियाणा का काफी ऐसा हिस्सा था, जैसे हांसी से लेके रोहतक तक का आगजनी हुई थी और काफी शहादतें भी हुई थी और काफी बच्चों पर केस हुए थे और वो केस खापों की मदद से कह लो या फिर आप जैसे लोगों की मदद से वो वापिस भी हो गए या फिर कोर्ट की तरफ से वो क्लीन चिट हो गए। इसमें ऐसा है, खापों ने इकट्ठे होकर, सभी खापों ने, मतलब हरियाणा की लगभग 65-70 खापें इकट्ठी हुई थी जी। उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप इन बच्चों पे ये जाति ना करवाएं, इनके खिलाफ बयान ना दें, और उस बात को, खापों की बात को मंत्री ने माना। जी। मंत्री ने मानने के उपरांत उन्होंने मतलब इनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बयान नहीं दिए और ये मतलब बरी आ गए। उसके उपलक्ष्य में बरी होने उपरांत रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कुछ हिसार की खापों ने एक निर्णय लिया कि भाई हम मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जहां सवाल आता है रोगी खाप का, रोगी खाप जब अन्य खापें इकट्ठी होंगी तो रोगी खाप का भी जाना उचित है। बिल्कुल। जैसे रोगी खाप में 2 फाड़ होगी जी प्रधान पद को लेकर। नहीं, ऐसा कोई और प्रधान ही नहीं है। आज तक दूसरी फाड़ की बात जो कह रहे हैं, उसने न तो कभी किसी भी जगह लोगों ने इकट्ठे होकर चुना है। वो हमारे चाणक्य से मास्टर जी होते थे प्रधान जी। वो किसी कारण से बीमार हो गए। बीमार होने के उपरांत इसको गांव मसूदपुर में 5-7 व्यक्तियों ने कहा कि भी जब तक ये ठीक नहीं होते आप मतलब ये कार्य करें, कार्यवाहक के तौर पे कार्य करें। तो लेकिन मामला ये है, कुछ समय ज्यादा निकल गया। ज्यादा निकलने के बाद लोगों ने सोचा कि भाई खाप का प्रधान भी होना जरूरी है। लोगों ने इकट्ठे होकर मेरे को चुन दिया, लेकिन ये आज तक कहीं भी किसी भी गांव में मतलब पूरी रोगी के लोगों ने इसको नहीं चुना। तो अब खाप, रोगी खाप क्या एक्शन लेना चाह रही है? इसके बारे में तो हमारे हरदीप जी बताएंगे। हम तो एक्शन यही लेना चाहते हैं कि बिना प्रधान होने के नाते ये रोगी खाप के गांव में इधर मतलब 2 फाड़ करना चाहता है और लोगों में जो भाईचारा है उसको कायम नहीं करना। लेकिन वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे खाप की भी बदनामी सामने आती है। बिल्कुल, इससे ये तो होता ही है। मतलब बाहर जैसे भी खापे हैं, जैसे हमारे हरदीप शर्मा जी हैं, जहाँ भी कोई खाप की बात आती है, कहीं भी मीटिंग होती है, ये मौके पर जाते हैं और यहाँ अखबारों में ये मान लिया आजकल मीडिया का समय है, 5 आदमियों को इकट्ठे करके होते ही हैं गांव में, हर जगह मिल जाएंगे आपको। ये अपने आप को प्रधान कहलाता है। आपकी नजर में वो प्रधान नहीं है? मैं ये कहता हूँ, मेरी नजर की बात छोड़िए, मेरी नजर से काम नहीं चलता। रोगी खाप के सभी गांवों के लोगों के दिमाग में ये है कि एक प्रधान कहाँ से आ गया। हमने तो प्रधान रोशनलाल को चुना है, लेकिन मेरा समय पूरा होने के बाद हमने मेरे गांव मसूदपुर में लोग इकट्ठे बुलाए, प्रधान चुनो भैया। काफी मतलब वहां गांव आए, लगभग 200-250 लोग वहां इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के उपरांत किसी कारण से बातचीत चलती रही। ये हुआ, हमने कहा प्रधान चुन दो भाई, लेकिन वहां इकट्ठे लोगों ने यही कहा कि भैया तो समय देखेंगे, अभी तक तो काम ठीक चल रहा है, हम परमानेंट प्रधान पंडित जी को मानते हैं, हरदीप शर्मा को प्रधान मानते हैं। और वो आज तक भी, हम उससे एज में बड़े हैं, हमने तो कहीं ये नहीं सुना कि सुमेर भी प्रधान हुआ था।
या लोगों ने, रोगी खाप के लोगों ने उसको चुना है। जी और मैं जो उसने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर से विरोध करता हूँ। जी देखो भाई, फिलहाल यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सारे किसी न किसी पद पे हैं। पूर्व में प्रधान रहे मास्टर जी, हमने उनसे बातचीत करी। अभी फिलहाल हमारे साथ में जी, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार भैया। जी आपका नाम और अपना पद मेरा जरूर नाम बताएं। सुनील है जी और मैं सिंगवा गांव से बिलोंग करता हूँ। जी जी जैसे रोगी खाप में प्रधान दो फाड़ के नाम से भी अखबार में भी हेडलाइन आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खाप की भी बदनामी नजर आ रही है। भाई हमारी जो रोगी खाप है, इसके एक तो मैं आपने संरचना बता दूं कि खापों की संरचना किस लिए हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आपने थोड़ा बता देता हूँ। जी खापें जो बनाई गई थी वो समाज हित के लिए बनाई गई थी, समाज के कल्याण के लिए बनाई गई थी। भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपसी में कॉमन मुद्दा हो जाए, उसको दूर करने के लिए बनाई थी। कोई कानून का उसकी नहीं है, एक भाईचारा की चीज है ये। बिल्कुल। तो ये उसके लिए ये बनाई गई थी। तो ये जो दो फाड़ जो हुई है, हमारी दो फाड़ है ही नहीं, वो हमारा प्रधान है ही नहीं। वो कभी भी जनता द्वारा या गांव में बुद्धिजीवी आदमियों ने इकट्ठे होके न सारे गांव ने वो कभी नहीं बनाया है। जब रोशन जी को प्रधान बनाया गया था, सिशाई के अंदर हमारी मीटिंग हुई थी जी अप्रैल 2016 के अंदर, वहां भी उसको बुलाया गया था। वो खाप का भगोड़ा है, वो खाप के अंदर हाजिरी नहीं देता अपनी, आता ही नहीं वहां बुलाने के बाद भी। उसको सिशाई के अंदर खुद उसके घर जाके बुलाया गया था उसको, लेकिन वो नहीं आया। वो भगोड़ा है हमारी ओर से, हम उसको अपने रोगी खाप का प्रधान नहीं मानते उसको। कितनी बार आपने प्रयास करा बुलाने का? उसको हमारी 2 बार ही पंचायतें हुई हैं। जी रोशनलाल जी को चुनिया, जी उस टाइम उसको बुलाया गया था सिशाई के अंदर, जी। अप्रैल 2016 के अंदर, वो नहीं पहुंचा। जी उसके बाद उसके घर जाके ना उसको बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद जब हरदीप जी को मुसद्दपुर के अंदर चुना गया था, तब भी उसको बुलाया गया था, लेकिन वो उस टाइम भी वो हाजिर नहीं हुआ था। जी वो खाप के अंदर आता ही नहीं। उसका एक ही काम है, अपनी दुकान चला रहा है। न खाप उसको कभी प्रधान मानती है और ना वो हमारी खाप का प्रधान है। आज इस टाइम जो है वो हरदीप जी हमारे, पहले रोशन जी थे हमारे प्रधान, अब हरदीप जी शर्मा जी हमारे प्रधान है। जी कहने का मतलब यही है, जो भी खाप की जिम्मेदारियां होती हैं वहां पर नहीं पहुंचने का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं आता। जी जब भी हमारे खाप की कोई बात होती है तो वो हाजिर ही नहीं होती उसकी, हम उसको प्रधान मानते ही नहीं। जी जैसे 9 गांव आते हैं रोगी खाप के नारनुंद के अंदर, वहीं पर कैप्टन अभिमन्यु पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं। तब इनका मान सम्मान का रोगी खाप की तरफ से धन्यवाद का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये सामने निकल के आया कि प्रधान एक और है। भाई ये उनका एक राजनीतिक स्टैंड है उसका। ये लोग एक विरोधी आदमी है, वो विरोधी अपने विरोध की बात करेगा। पंचायतों का क्या है, पंचायत कभी भी ये नहीं देखती ये राजनीतिक आदमी है क्या है। वो सब इसके लिए, खाप के लिए सारे बराबर होते हैं। जी बिल्कुल। कैप्टन साहब है, कैप्टन साहब ने खापों की बात को मानिया। जी भाई जो खाप ने फैसला उनके ऊपर किया गया था, उनको इतना ज्यादा नुकसान कराया गया था, उनके जानवर तक फूक दिए गए थे। पशु का तो इसमें होता ही नहीं राजनीति का कोई, बिल्कुल। लेकिन उनके पशु तो फूक दिया। लेकिन हम उस बात की बड़ाई मानते हैं कैप्टन साहब की कि उन्होंने हमारी खापों के कहने से उसी टाइम ही ये निर्णय ले लिया कि जो मेरी खापें फैसला लेंगी मैं उस फैसले पर अडिग हूं, और उन्होंने अपना फैसला इस पर मान्य है। जी तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज का भी, खापों का भी ये फर्ज बनता है कि हम उसका स्वागत करें। अच्छा काम जो भी करेगा उसका खापें हमेशा स्वागत करती हैं, चाहे राजनीतिक हो या चाहे राजनीतिक हो चाहे बगैर राजनीतिक हो। जी अच्छा जो करेगा उसका पंचायतें हमेशा, जो हमारी खापें हैं, ये स्वागत करती हैं। आज जैसे मीटिंग हुई, क्या फैसला लिया गया आने वाले समय में? किस प्रकार से खाप की तरफ से कोई दंड वगैरह कुछ ऐसा किया जाएगा? भाई आज की जो पंचायत हुई है हमारी, वो शर्मा जी पर जो इल्जाम लगाए हैं, उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं, उनके ऊपर ये डिस्कस हुआ है। और हमने पूरी पावर दी है शर्मा जी को कि आप उनके ऊपर कानून कार्रवाई करो। हम उसके साथ है, शर्मा जी के हम सारे साथ हैं। जी जी प्रधान जी, ये तो सारी बातें आप पर आ गई, कोई माफीनामे की गुंजाइश भी छोड़ी उनके पास? नहीं, ऐसा है, हमारी खाप के गणमान्य व्यक्ति जो बोलते हैं यही तो है कि खाप के गणमान्य व्यक्तियों के कहने से ही तो काम होगा, उन्हीं से सलाह मशवरे से आज काम हो रहा है। आगे अगर कोई बात होगी और हमारे खाप के कोई भी गणमान्य व्यक्ति कह देंगे हमें इस रास्ते नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, तो वो तो हमारी खाप। अब इनमें आक्रोश है आज। बिल्कुल। क्यों आक्रोश का कारण ये है कि देखो, खाप का नाम बदनाम होता है। आज हमारी खाप का नाम उत्तर भारत में बहुत अच्छे इज्जत से लिया जाता है, और आज वो आप लोग ही पूछ रहे हो कि 2 फाड़ होगी।
तो हमें दुख होता है कि हमारी खाप का नाम ये भाषा जो है इससे क्यों लिया जाता है। बिल्कुल इज्जत का काम है। हमारी खाप तो राजा रघु के नाम से रोगी है और आज हम नाम कैसे लेते दो फाड़ होगी, तो इससे दुख होता है। जी। और इस दुख को देखते हुए आज हमारे जो है गणमान्य व्यक्ति यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। हर गांव से, अलग अलग भिन्न भिन्न गांव से है और काफी लोग आपके रूबरू गए भी हैं। जी तो धन्यवाद जी प्रधान जी। फिलहाल वह कार्यालय सर्व जातीय रोग की खाप के कार्यालय में फिलहाल हम मौजूद थे। प्रधान जी हरदीप शर्मा जी और पूर्व में प्रधान रहे मास्टर जी, उनसे भी हमने बातचीत करी। कैसे इनके सभी के विचार अपना लगे, एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।